हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको बताती हूँ 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाना। देखिए, ये मेरे पास फैब्रिक है और इसकी जो लेंथ है वो मतलब ये डबल फोल्ड में है तो 32 इंच है। तो हमारी 16 इंच है तो 16 दूनी ये 32 हो गया। तो यहाँ पे 1 इंच हमारा जॉइंट में चला जाएगा तो ये हमारा बच जाएगा सिर्फ 31 इंच। और क्वार्टर इंच हमारा इधर से फोल्ड हो जाएगा तो ये मेरा टोटल जो लेंथ बचेगी इसकी 30 इंच बचेगी सिलने के बाद। और इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ है 4.5 इंच। एक साइड से इसको हम हाफ इंच के करीब फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम है तो कम ही हम फोल्ड करेंगे। अगर आप इसे 3 नंबर के लिए बनाना चाहते हो तो आप इसे ज़्यादा फोल्ड कर सकते हो, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से जॉइंट करके और इस तरीके से 3 साइड से इस तरीके से मैं इसको सिल लेती हूँ। तो सिलने के बाद फिर बताती हूँ कि हमें इसमें प्लेटेड कैसे बनानी है। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ पर सिल करके कंप्लीट कर लिया। यहाँ इसमें मैंने जॉइंट लगा दिया। इधर साइड मैंने कोई इसमें सिलाई नहीं की है क्योंकि ये किनारी वाला साइड था तो कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें सिलाई लगाने की। अब मैं इसमें ये वाली लेस लगाऊंगी इस तरीके से। तो मैं पूरे में इसमें एक सेंटर में सिलाई लगाते हुए पूरे में लेस को इस पर अटैच कर दूंगी। आप चाहो तो इसकी जगह कोई और भी लेस लगा सकते हो और विदाउट लेस भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें लेस लगाओ ही लगाओ। इसको आप इस तरीके से बाहर निकाल के भी लगा सकते हो इस तरीके से। जब मैं इस पर प्रेस कर दूंगी ना तो इसकी जो पत्तियां अंदर की तरफ चली गई हैं ना वो भी आसानी से निकल आएंगी। और बीच सेंटर में भी इसे लगा सकते हो। तो मैं इसको हल्का सा बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरीके से लगा रही हूँ। देखिए, तो इस तरीके से मैंने इस पर पूरे में लेस अटैच कर लिया। अब इस पर हम प्लेट बनाएंगे। ये तो प्लेट बनाने के लिए पहला मार्किंग करेंगे हम 1.5 इंच पर और दूसरा करेंगे 1.5 इंच पर और 2.25 इंच पर। ये वाला रॉन्ग है। इस तरीके से 1.5 इंच पर 2.25 इंच पर, अब 2 इंच पर 2.25 इंच पर भी कर सकते हो। मैं कर रही हूँ 1.5 और 2.25 इंच पर। इस तरीके से सारे मार्क मेरे इसी तरीके से। तो पूरे में मार्किंग कर लूँगी, उसके बाद बताती हूँ प्लेट हम कैसे बनाते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने मार्किंग कर लिया। अब ये पहला वाला निशान है, ये तो मेरा है ही है अलग। इस वाले निशान को इस तरीके से उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 2 निशान है, एक ये और एक ये। देखिए, तो पहले वाले निशान को इस तरीके से उठाना है और दूसरा वाला जो निशान है इधर को, देखिए यहाँ पर 2 निशान है ना, दूसरे वाले निशान के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 2 निशान है, पहले निशान को उठाना है और दूसरे निशान के ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे। और इसी तरीके से पूरे में हम प्लेटेड लगा देंगे इस तरीके से। इस प्रकार से ये पहला निशान है। इस तरीके से आप प्लेटें भी बना सकते हो साथ के साथ। कॉटन का फैब्रिक है, बहुत आसानी से बन जाती हैं। अगर इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। आप अंदाजे से भी बना सकते हो, मैं अंदाजे से भी बना देती हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को बताना था जिससे कि बहुत ही परफेक्ट और अच्छे से बने, इसीलिए मैंने आपको मार्क करके भी बता दिया है। तो चलिए मैं पूरे में प्लेट लगा लेती हूँ इस तरीके से, फिर आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से मेरा ये घेरा बन के हो चुका है कंप्लीट। अब इससे पहले मैं बनाऊंगी पहले चोली। तो देखिए, चोली की जो लेंथ है वो है 12.5 इंच और इसकी जो विड्थ है फैब्रिक की वो है 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। और सिलाई लगाने के बाद इसको पलट करके मैं सीधा कर लूँगी। तो चलिए सिलाई लगाने का पलट कर सीधा करते हो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने इस तरीके से पलट करके सीधा कर लिया है।
और आप चाहो तो इस पर फ्लावर वाली लेस भी लगा सकते हो या फिर इस तरीके की लेस लगा सकते हो, जो आपको बेटर लगे आप वो वाली लेस लगा सकते हो। मैं इस पर ये वाली लेस लगा रही हूँ इस तरीके से वाइट कलर की, क्योंकि वो फ्लावर वाली लेस इस पर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ये लग रही है सीधे कलर की। तो इस पर पूरे पे इस तरीके से हम लेस लगा देंगे। देखिए इस तरीके से अब ये लेस लग करके कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारा इस तरीके से बन करके कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी इस प्रकार से। अब इस वाले पार्ट्स को हम इस तरीके से लेंगे और जितना हमें इसको ओपन रखना है गले की साइड में उसको हम यहाँ तक सिल करके कंप्लीट कर देंगे। मैंने इसको इस तरीके से रखा है और यहाँ से करीब मैं 2 इंच के करीब इसको 2 से 2.5 इंच के करीब ओपन रखूँगी और बाकी पूरे में इस तरीके से इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए हल्का सा मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी, इस पर बिल्कुल बराबर से करते हुए। देखिए इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगा दी। देखिए इस तरीके से मैंने बना दिया है। इसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरीके से, इस प्रकार से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से इसका सेंटर पर आप किसी भी चीज़ से मार्क कर लोगे या फिर आप यहाँ पर कट लगा लोगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत छोटा सा बिल्कुल यहाँ पर माइनर सा कट लगा लिया है। अब इस वाले को ये आपको ध्यान रखना है कि इसे इसके ऊपर कैसे रखना है। इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, राइट साइड को इधर की तरफ। देखिए इस तरीके से रख के देख लीजिए, ये इसकी राइट साइड है इस प्रकार से। देखो ये राइट साइड है, इसको इस तरीके से रखना है, इसे हमें इस तरीके से रखना है और राइट साइड को इसके ऊपर ऐसे रखना है और सेंटर से सेंटर मिलाएंगे बिल्कुल। ये मेरा कट है और कट से मैं सेंटर को मिलाऊंगी और यहाँ पर एक सिलाई लगा दूंगी पहले। इस तरीके से अब देख लोगे दोनों साइड। कितनी गर्मी हो रही है देखिए ना, मैं लोग काम कर रहे होंगे, जिन्हें करना हो तो करेंगे, हम ना कर रहे। जहाँ में गर्मी लग रही तुम्हें आग बस है? तो वो तो है ही, घंटे कूलर तो चल रहे होंगे ना, एडजस्ट चला ले। ऊपर से फिर वो पैसे वाले पंखा होंगे, वो साइड में वो है ना, पेड़ पौधे तो हैं, उनसे भी फर्क पड़े। तो मेरे सर में दर्द है रो बहुत तेज। हाँ बेटा, जब कूलर को भी भैया कुछ इंतजाम करो हमारा पता। सच में बहुत तेज देर में, मैं देर में आई हुई आ रही है। मैंने कहा ड्रेस कंप्लीट कर दूं पूरी है। मैं कहा लाइट आ रही है, मैं उन्हें देर कूलर की हवा में लेटूंगी। अभी तो आ रही है, इतने तुम मऊ को पता हो रही थे। मैं तो वीडियो बना रही हूँ ड्रेस की, और ये बनवाई तो थी काऊ ने, पर वो ले ही नहीं गई। 20 रुपया के पीछे भाग जाते तो फिर वो गोपाल जी की पोशाक है और क्या है। बैठो ना 10 मिनट तो बैठ ही जाओ कम से कम। मजे लियो गर्मी के तो। काई ने न फेंकी रखी है वो। अरे वो सुबह दही मैंने जब से मैंने उठाई ना है ना। तो तुम उन्हें का सेटिंग कर ले करो दुकान की, सो ना हो तुम पे। तो एक एक अलमारी रोज करोगे तो कर लोगे।
हम्बे का है। अब तुम एक तो दो तीन काम करो। अब एक तो ये जाके शटर के आगे कोई बातें कही थी, पता करो कितने खर्चा आएगा। छतरी सी बनवाओ भैया, बहुत वो पता चली था कितना नुकसान है रो जाते। अब डर लाते पूछे ना आ रहा हो तो फिर कहीं और पकड़ो। नहीं जाओ जाके आगे छतरी सी बनवाओ। वो तो कहीं और पे डल्ला है तो बुलाओ ना बाबू, तो काम करो डल्ला को भी दो चार। देखिए इस प्रकार से मेरी ये पोशाक हो चुकी है बन करके कंप्लीट। ये है मेरी नेपी वाली चोली वाली पोशाक। इसी पोशाक में आपको नेपी भी मिल जाएगी और चोली भी मिल जाएगी। दोनों ही चीज एक ही वीडियो, एक ही ड्रेस में आपको मिल जाती है। देखिए एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपनी ड्रेसेस को अपने काना को नहीं पहनाती हूँ। अगर वो पर्सनली मैं उनके लिए बनाती हूँ जब भी मैं उन ड्रेसों को उनको पहनाती हूँ। देखो इसको ना लड्डू गोपाल जी के हमें गले में डालना होता है। जैसे मान लो ये लड्डू गोपाल जी हैं, इनको इस तरीके से गले में डालना होता है और उनके नीचे से घुमाते हुए इस तरीके से ले जाते हुए हम इसको टाई कर देते हैं। ये इसको मैंने फिक्स कर रखा है। देखिए इस तरीके से इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से देखिए इसको मैंने पहले लड्डू गोपाल, देखो इसको इस तरीके से लेना है हमें। इस ड्रेस को इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के गले में पहनाएंगे हम। ये राइट साइड है इसको, और इसको पीछे की तरफ से लेते हुए इस तरीके से आगे की तरफ इस तरीके से टाई कर देते हैं। और बिल्कुल परफेक्ट उनके ये ड्रेस आती है, जिसमें उनके लिए नेपकी भी मिल जाती है। और प्योर कॉटन की पोशाक है, इसके नीचे कोई इनर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाई है। और बहुत ही सुंदर सी ये पोशाक बन करके कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको मेरी ये पोशाक, इसको आप 4 नंबर के लिए और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हो। और किसी को अगर कम घेर में भी पहनानी है तो ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के बहुत आसानी से आ जाएगी। तो आपको ये मेरी ड्रेस बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।